राजधानी जयपुर में शुक्रवार को मानसरोवर स्थित सुमेर पैराडाइज में किन्नर अखाड़ा द्वारा देश में पहली बार किन्नर समाज के भीतर चल रही अवैध गतिविधियों और धार्मिक कट्टरता पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें किन्नर अखाड़ा के संस्थापक ऋषि अजय दास महाराज ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोप लगाया है कि देश भर में एक संगठित जाल किन्नर जिहाद के नाम पर सक्रिय है, जो सनातनी किन्नरों के धर्मांतरण, अवैध वसूली और आर्थिक शोषण में लिप्त है। उनके इस प्रयास को बजरंग सेना, हिंदू वाहिनी सेना, विश्व हिंदू परिषद, मीणा महासंघ जैसे कई अन्य संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। महाराज ने दावा किया है कि 80% सनातनी किन्नरों को दबाव, डर और प्रतिबंधों के माध्यम से मुस्लिम रीति रिवाज अपनाने पर मजबूर किया गया। विरोध करने पर मारपीट और आर्थिक दंड तक लगाए जाते हैं। जन्म से हिंदू होने के बावजूद कई किन्नरों का अंतिम संस्कार इस्लामिक तौर तरीकों से किया जाता है। कथित हिजड़ा गिरोह त्योहारों, शादियों और अन्य शुभ अवसरों पर गुंडागर्दी के साथ अवैध वसूली करते हैं। सनातनी समाज से मिल रहे पैसों का उपयोग शराब, मांसाहार, अय्याशी, मदरसों और संदिग्ध गतिविधियों में किया जा रहा है तथा कथित किन्नर सम्मेलनों में 10 से 15 दिनों तक कव्वाली, नाच गाना, जुआ और शराब पर 10 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, जबकि इन संगठनों पर ना टैक्स है, ना कोई सरकारी निगरानी। बड़ी संख्या में किन्नर गिरोहों में बांग्लादेशी व्यक्तियों का प्रवेश भी दर्ज किया गया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऋषि अजय दास महाराज ने कहा कि देश में हजारों समाज सेवी संस्थाएं दान का हिसाब सरकार को देती हैं, लेकिन किन्नर गिरोहों को टैक्स और जांच से अजीब तरह की छूट मिली हुई है, जबकि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ प्रमुख किन्नर नेता इन जिहादी गिरोहों के साथ मिलकर सनातनी किन्नरों की घर वापसी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ऋषि अजय दास महाराज ने समाज और सरकार से अपील करते हुए कहा कि अवैध गतिविधियों में लिप्त कट्टरपंथी किन्नरों का बहिष्कार किया जाए और सनातनी किन्नरों को उनका सम्मान और अधिकार वापस दिलाए जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि धार्मिक आयोजनों, विशेषकर कुंभ जैसे बड़े कार्यक्रमों में किन्नर वेशधारी कट्टरपंथी तत्वों के प्रवेश से राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस मौके पर पंडित अशोक शर्मा, संस्थापक बजरंग सेना, विजय शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव बजरंग सेना, राजेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान बजरंग सेना, हेमांगी जगत गुरु, किन्नर वैष्णव किन्नर अखाड़ा, काजल किन्नर, जिला अध्यक्ष कोटा, साध्वी सौम्या सखी छत्तीसगढ़, तनीषा सनातनी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, मीनू किन्नर, प्रदेश अध्यक्ष दौसा लालसोट, निशा किन्नर, उनियार कर्णिका जयपुर, दीपिका जयपुर, रूबी जयपुर, सचिन सोनकर, वकील साहब इंदौर, अलकेश शर्मा, हिंदू वाहिनी कानपुर, भागीरथ हिंदू महासभा, सुमित खंडेलवाल बजरंग दल, राम भजन मीणा वकील साहब, रामावतार मीणा, मीणा महासंघ उपस्थित रहे। जी ऋषिराज जी, आप लोगों ने किन्नर जिहाद का नाम दिया है, क्या है किन्नर जिहाद? देखिए, मुगल शासन काल के पहले जो इतिहास रहा है हिंदुत्व का, सनातन धर्म का, सारे ग्रंथों में जो है किन्नरों को जो है उपदेवता के रूप में माना गया है, स्वीकार किया गया है। लेकिन इस्लाम में जो है कहीं भी इसका जिक्र नहीं आता है कि इनको किन्नर कहा गया है। इनको मुखन्नस कहा गया है, इनको ख्वाजा साय कहा गया है और इनके मांगना इनके लिए इस्लाम में हराम है। लेकिन मुगल शासन काल से एक ऐसी विडंबना हुई, ऐसी परंपरा चली और गुरु परंपरा इन लोगों ने बना दी, जिसके अंतर्गत सारे जितने भी गुरु आज बैठे हुए हैं उनके अधीनस्थ जो है, जो किन्नर शिष्य बनता है, वो शिष्य परंपरा जो है वो इस्लामिक चली आ रही है। इस देश से जैसे सती प्रथा का अंत हो गया, लेकिन आज भी सती प्रथा से भयावह स्थिति आज ये है कि हिंदू के 70-80% बच्चे होने के बावजूद उनका जन्म संस्कार तो हिंदुओं में होता है, लेकिन अंतिम संस्कार जो होता है वो इस्लामिक रीति रिवाज से उनको दफन किया जाता है, जो कि उसकी अधोगति है और हमारा सनातन धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता है। दूसरी चीज़, जिस तरीके से 2014 में इनके ही कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनको सारे अधिकार जो है स्त्री और पुरुष के बराबर दे दिए। जब बराबर दे दिए तो सारे नियम जो स्त्री पुरुष पर लागू होते हैं
वही नियम जो है इनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। जैसे कि इनको टैक्स के दायरे में लाना चाहिए, इनके धन धान्य की जो है जांच होना चाहिए, इनकी संपत्ति की जांच होना चाहिए। साथ ही इनके डेरों में जो है कभी पुलिस झांकने नहीं जाती, कोई पब्लिक झांकने नहीं जाती। आज असंख्य संख्या में जो है बांग्लादेशी जो है पकड़ाए गए हैं बॉम्बे के अंदर। अभी हमने एक वीडियो के माध्यम से सारी चीजें दिखाई भी सबूत के तौर पर कि बांग्लादेशी इसमें प्रवेश कर चुके हैं। आज ये अपने आप में जो डेरे हैं, जो इस्लामिक जिहाद का शिकार हो गए हैं, ये जो है किन्नर जिहाद करने लगे हैं, हिंदुओं को जो है मुस्लिम बनाने लगे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए इसमें घुस आए हैं। इनको हम सरकार से चाहते हैं कि इनको जो है खोजबीन करके, इनकी जो है जांच करके इनको डिपोर्ट किया जाए बांग्लादेश। और साथ में जिन भी मुस्लिम किन्नरों को यदि मांगना है तो वो हिंदू ही उनको देता है, मुस्लिम उनको इस देश में 1 रुपया नहीं देता, ईद पर नहीं देता, रमजान पर नहीं देता, होली और दिवाली पर ही ये मांगते हैं। और आपके जितने भी उत्सव हिंदुओं के होते हैं उस पर ये मांगते हैं और दुआ की ये बात करते हैं। परंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि खाते आपका है, सनातनियों का खाते हैं, लेकिन गाते जो है इस्लाम का है। इनके सम्मेलनों में करोड़ों रुपए जाया होते हैं, जिसको 40वां मनाते रोटी कहते हैं। आज इनने किन्नर सम्मेलन इसका झूठा नाम दे दिया है, जिसमें 10-10, 20-20 करोड़ रुपया खर्चा होता है, पानी की तरफ पैसा बढ़ाया जाता है और नॉनवेज और शराब और सभी प्रकार के जो है गंदे काम यहाँ पर होते हैं। ऐसी बहुत सारी विडंबना है जो इसको हमको आज किन्नर जिहाद इसके लिए जो है शब्द देना पड़ा, क्योंकि लव जिहाद से भी खतरनाक है। क्योंकि इनका जो नेटवर्क है कोने कोने में, घर घर में, एक एक बच्चे का इनको नाम पता है पूरे देश के जो है। तो ये कहीं देश के लिए बहुत बड़ा खतरा तो न बन जाए, आतंकवाद के ठिकाने न बन जाए। और हो सकता है, और मैंने तो बहुत करीब से देखा है कि मस्जिद और मदरसों को पैसे देते हैं, विदेशी फंडिंग भी इनके बीच में होती है और ये जो है सारा पैसा जो है बाहर भी इनका सप्लाई हो रहा है। और ये अंदर की रिपोर्ट देश की जो है कई हमारे दुश्मन देशों को भी ये दे रहे हैं, लेकिन इसकी जो है गंभीरता से जांच नहीं हो पा रही है। यही सबसे बड़ी समस्या है। इससे बड़ा जिहाद मुझे नहीं लगता कि जहां देश के लिए खतरा हो उससे बड़ा कोई जिहाद हो सकता है। लव जिहाद से उतना देश को खतरा नहीं जितना खतरा किन्नर जिहाद से है। लेकिन इस देश को इनके बारे में जानकारी नहीं है। ये अपना क्षेत्र बांट लेते हैं, अपना एरिया बांट लेते हैं। ऋषिराज जी, आपने जयपुर में आप इस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हो। जी हाँ। जयपुर में कॉन्फ्रेंस करने का क्या मतलब है? और दूसरा, कोई जयपुर में हाल में कोई ऐसा आप लोगों ने मामला सामने आया हो तो उसका कोई जिक्र कर दीजिए आप। देखिए, अभी हमारे साथ ये तनिषा जी बैठी हुई है, ये निभाई रहती है वर्तमान में। इनके साथ में बड़ी घटना हुई। यहाँ हिना नाम की एक किन्नर है जो डेरा चलाती है। पहले ये उनके पास में थी, ये हिंदू का बच्चा है, लेकिन इनको जो है बहुत टार्चर किया गया, मारा पीटा गया। इनके ऊपर जो है इस्लाम धर्म ग्रहण करने का जो दबाव बनाया गया, ये भाग करके बेचारी मारपीट के डर से जो है निवाई भागी। वहाँ जो है समाज के सामने इन्होंने अपनी बात रखी और वहाँ समाज के लोगों ने कहा कि भाई हम आपको अपने गांव की जो बेटी बनाते हैं, निवाई की बेटी बनाते हैं, हम आपका संरक्षण करते हैं। उसके बावजूद इन लोगों ने जो है टोली बना करके इन पे हमला किया और इनको वहाँ से उठा के लाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ हिंदूवादी लोगों ने इनको बचाया। तो ये तत्काल की गई ऐसी घटना है जो यहाँ पे घटित हुई है। और इस हिना नाम की जो किन्नर है, इसके बारे में ऐसी जानकारियां हैं कि इसने जो है ये बिहार की रहने वाली है और यहाँ से जो है इसने मस्जिद के लिए पैसा बिहार भेजा है। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे एविडेंस है, सबूत है। मेरे पास कम से कम 300 वीडियो ऐसे है जो मैं एक एक चीज का चिट्ठा खोलने की दम रखता हूँ। इनके साथ में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, क्या पुलिस में मामला दर्ज कराया आपने? जी हाँ, पुलिस में आप गई थी, आपके बयान आप खुद बताएगी, आप इनसे पूछ सकते हैं। एक उनसे ले लेते हैं। पूरे भारतवर्ष में इसके खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं इस तरफ। और हम ये कहेंगे कि पूरे भारतवर्ष के अंदर ये किन्नरों का धर्मांतरण हो रहा है और कई वर्षों से शोषण होता आया है। किन्नर बच्चों का, नवजात बच्चों को किन्नर बनाया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, पैदा पुरुष होते हैं, ऑपरेशन होता है दिल्ली में और बाद में किन्नर बना दिया जाता है। तो ये जो जिहाद, ये जो धर्मांतरण,
इसके खिलाफ मैं हर शहर, हर स्टेट में इसका आंदोलन करूंगी। ऑलरेडी महाकुंभ में भी मैंने इसके ऊपर आवाज उठाई थी, जब किन्नरों ने हिंदू होते हुए भी कुंभ के बाद नंदलालपुरा में जाके गद्दीपति बन गए। गद्दी के लालसा में अपने आचार्य महामंडलेश्वर के पद को दागदार कर दिया। ऐसे किन्नर भी है जो गद्दी की लालसा में पद को भी दागदार कर देते हैं, सनातन धर्म को भी दागदार कर देते हैं। इसके लिए मैंने उस पे भी आवाज उठाई। तो सोशल मीडिया पे मेरा नाम लेके जो तथा कथित महामंडलेश्वर भी बने, उन्होंने जान से मारने की खुलेआम धमकी दी। जब ममता कुलकर्णी को भी महामंडलेश्वर रातों रात बनाया तो हमने आवाज उठाई थी। हमको अफसोस होता है कि हमारे सनातन धर्म के आड़ में ये चल क्या रहा है। ये जिहाद हमारे सनातन धर्म के आड़ में भी चल रहा है। ऋषि अजय दास जी ने किन्नर अखाड़े का गठन किन्नर समाज के उत्थान के लिए किया था, मगर उस अखाड़े को एकदम मिट्टी पलीत कर दिया उनकी आचार्य महामंडलेश्वर। मैं नाम लेके कहती हूं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उसका असली नाम राजू त्रिपाठी, और नंदलालपुरा में गद्दीपति बनने के बाद वो बनी लक्ष्मी हाजी। तो मैं कहती हूं ये जिहाद नहीं तो क्या है। अफसोस होता है हमको, अफसोस होता है कि हमारे ही समाज के लोग इस तरह की घटिया हरकत कर रहे। पब्लिक, आम जनता उनको पूजती है, मगर हिंदुओं का खाके और मुसलमानों का गाते हैं। जैसे किन्नरों को मैं कहती हूं बधाई देना बंद कर देना चाहिए। जो जबरन पैसा वसूली करते हैं, पुरुष बाहर काम पे निकलते हैं तो घर में स्त्रियां अकेली रहती है। साड़ी के वेश में कौन किन्नर है, कौन पुरुष है, कैसे पता लगाया जाए। इसीलिए ये जिहाद है और इस जिहाद को रोकने के लिए पूरे विश्व में मैं आंदोलन करूंगे। सर्वप्रथम जयपुर से जाने के बाद मैं मुंबई में इसका आंदोलन करने वाली हूं। जयपुर में भी कई ट्रैफिक चौराहों पे इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है कि वहाँ पे किन्नर लगातार लोगों को परेशान करते हैं। वहाँ पे देखिए, जो सिग्नलों पे खड़े रहते हैं वो पुरुष भी होते हैं और स्त्री भी होती है। मैंने कई सिग्नलों पे कईयों को पकड़ा है, मुंबई जैसे सिग्नलों पे भी पकड़ा है। जयपुर में हो रहा है, ये हम सबको रोकना अति आवश्यक है। हम सबको जागरूक होना अति आवश्यक है। अगर हम जागरूक नहीं होंगे, अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो कल ये हमारे घरों के अंदर भी घुस जाएंगे, क्योंकि इसमें कई ऐसी वागरी जात की औरतें हैं जो किन्नर बन तालियां पीटती है और सिग्नलों पे पैसा मांगती है। हमने रंगे हाथों पकड़ा है उसे। ऐसे ही कई पुरुष भी हैं जो सिग्नलों पे खड़े रहते हैं। तो हम सबको मैं इस मीडिया के माध्यम से आपके जयपुर के अंदर पूरे विश्व को यही बताना चाहती हूं, समय आ गया है, परिवर्तन का समय आ गया है। समय मांग करता है परिवर्तन का, तो समय हमको ये कहता है हमें जागरूक होना अति आवश्यक है। आज आपके बीच मैं हिमांगी सखी किन्नर जगत गुरु, मुझे जानलेवा मारने की खुलेआम धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पे पूरे वीडियोस डाले गए हैं। ऐसे तथा कथित महामंडलेश्वर जो अपने आप को कहते हैं हमारे ही समाज के लोग किन्नर ही बने, किन्नर के दुश्मन। आज मैं
तहे दिल से रोती हूँ, मेरा आत्मा, मेरा हृदय रोता है कि हम निकले थे प्रचार करने, हम निकले थे किन्नरों को सनातनी बनाने, हम निकले थे किन्नरों को शिक्षित करने, वही किन्नर किस और मुड़ रहे हैं। ऐसे हमारी जान को खतरा है, मगर हमें कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, हम जान देने को तैयार। बताइए आप कहाँ से हैं और आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ? अपने जयपुर में ही जन्मी हूँ, सोडाला मेरा निवास स्थान है और काफ़ी समय पहले मैं किन्नर समाज के अंदर जो गुरु शिष्य की हमारी परंपरा होती आई है, तो वैसे ही मैं हीना खान की चेला थी, शिष्य थी। जब मैं उनके घर परिवार में रहने लगी, मैंने खुद ने अपनी एजुकेशन MBA कर रखी है और शुरू से ही मैं समाज सेवा और अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानती थी। परिवार के अंदर भी हमारे बजरंग बली को धोखते हैं, सालासर जी वाले महाराज को धोखते हैं। तो पापा के साथ वैसे मैं बड़ी हुई और बड़ी होके मैं 20-22 साल की होके समाज में आई और जब हीना खान के यहाँ मैं शिष्य हुई थी, तब वहाँ जब मैं धीरे रहने लगी तो मुझे वहाँ के बारे में पता लगने लगा कि जब मैं खुद टोली करती थी, मैं निवाई चाकसू टोली पे जाया करती थी, बधाई के पैसे लाया करती थी और हमारे ही घर के अंदर कुछ मुस्लिम लड़के भी रहते थे जो किसी को वो भाई बना के रखती थी, को किसी को अपने हमारे गिरिया चलता है, हर एक किन्नर का एक गिरिया होता है, तो वो एक गिरिया बना के एक सुरक्षा कर्मी या उसको कोई भी नाम आप दीजिए, तो वो उनको रखती थी। उसका नाम था इमरान खान, जो हसनपुरा का था। तो जब हम लोग बधाई से वापस आया करते थे, जो भी कलेक्शन बधाई का आया करता था, तो वो ही हम अपनी गुरु को देते थे। तो ये बात है पिछले साल के 2025 में फरवरी की ये बात है, जब अपने रमज़ान का महीना आया था, तो मैं जब कलेक्शन जब हम लेके आए थे, तो मेरी गुरु ने घर पे कुछ टोपी लगा के आदमी आए थे, तो मैंने मेरी गुरु को कहा था कि मालक ये क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा था तुझे क्या मतलब है। और जब पता चला तो करीब 7 से 8 लाख उन्होंने उनको डोनेट किए। तब मैंने ये कहा कि मेरे ही निवाई के लोग मुझे ये कहते हैं जब मैं बधाई लेने जाती हूँ कि तनीषा जी आप हमसे बधाई लेते हैं, लेकिन आप आज हमारे यहाँ ना कोई बेटियों की शादी कर रहे हैं, ना हमारे मंदिरों के अंदर आप कोई चंदा दे रहे हैं। तो मैंने ये जाके मेरे गुरु को कहा, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत मारा पीटी करी, जिसके अभी भी मेरे शरीर पे पूरे चोटों के निशान हैं, जिसके लिए मैंने 8 मार्च 2025 को मालवीय नगर थाने के अंदर मैंने FIR भी दी थी, कंप्लेन भी दी थी, बट कोई भी वहाँ पर झालाना कुंडा बस्ती तो रहते थे हम लोग। अच्छा। ये सांगनेर घराना हमारे घराना है भाई साहब। तो वहाँ पर मेरी रिपोर्ट भी, ये मान लीजिए कंप्लेन लिखी गई थी, बट उस समय FIR नहीं हुई, लेकिन थाने से पाबंद कर दिया गया था दोनों पक्षों को। फिर मैं निवाई गई और निवाई की जनता ने आज मुझे बेटी बनाकर इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। मैं महाराज जी से मिली, मैंने पूरा मुद्दा बताया। उसके बाद जब पाबंद हटा 7वें महीने, हीना खान अपने फिर कुछ किन्नरों के साथ में और कुछ गुंडों के साथ में निवाई पे आई। मंडी के अंदर आके उसने अचानक ही, मैं अकेली थी उस समय, उसने मुझ पर हमला कर दिया, मुझे उठाने का प्रयास किया। मेरे निवाई के कुछ गुर्जर समाज के भाई और कुछ राजपूत समाज के भाई और भी दूसरे समाज के भाई थे, जिन्होंने मुझे बचा के वहाँ से निकाला। और हमने प्रशासन में हम गए भी, हम थाने गए भी, उल्टा उन्हीं मेरे बच्चों को, जो गाँव के बच्चे थे, उन्हीं को अंदर डाल दिया और 308 का मुकदमा उन्हीं पे लगा दिया गया। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझ पे भी 308 का मुकदमा लगाया, जबकि हम सब धरने पे बैठे, पूरा गांव एक तरफ था, दिवाली का टाइम था और मैं रो भी रही थी कि भाई हमें दिवाली मना लेने दो, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। बट ठीक है, जो ऊपर वाले को मंजूर था, भगवान को मंजूर था, वो हुआ। लेकिन उसके बाद में हमने हार नहीं मानी। मैं, रमाकांत भाई साहब हमारे, जो बीजेपी के उपाध्यक्ष अपने, महाराज जी, फिर हम लोग और पूरे गांव वालों ने मिलकर हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट से FIR करवाई। और आज वो FIR हो भी चुकी है, बट अभी भी वो सब दबा दी गई है। लेकिन जो सारी चीजें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे बता रहे हो, हाँ, ये सारे शब्द के FIR में थे। हाँ, सब कुछ है FIR। वो जो सारी चीजें की साहब बिहार पे सब भेज दिया, मैं आपको बता रही हूँ, FIR में वो ही लिखा जाता है जो करंट होता है, जो करंट होता है वही लिखा जाएगा। एक सवाल और आपसे, क्या इकलौते घटना को, इक्के दुक्की घटना को हो सकता है कि आपसी रंजिश के कारण वो आपके साथ में मारपीट? इसके अलावा मेरे पास किन्नर जिहाद हम कह सकते हैं क्या? मैं आपको बता रही हूँ, इसके अलावा अपने जयपुर के कुछ लोकल बच्चे हैं जो अभी मेरे साथ में भी रहते हैं, वो है भी अपनी। रिसेंटली अपने बिंदायका थाने के अंदर एक हमारा मुद्दा आया था चांदपुल का, जिसमें कुछ हिंदू बच्चों के गले काट दिए गए हैं और गाल काट दिए गए हैं। मैंने आज उसे बुलाया था, बट वो किसी कारण से नहीं आ पाई है।
तो उसकी भी हमने विधायका थाने में FIR लिखाने की कोशिश करी, बट FIR लिखी नहीं गई। कंप्लेन लिखा के सामने वाले पक्ष को बुला के राजीनामा हो जाता है। राजस्थान में कितने किन्नर होंगे हिना खान की तरह? देखिए हमारे यहाँ पे जितना मुझे जयपुर के बारे में पता है, तो जयपुर के अंदर हमारी मान लीजिए 100 में से हम 20 या 25 ही हिंदू हैं, बाकी सारे मुस्लिम हैं। ठीक है, थैंक यू। हम आज जयपुर में खड़े हैं, हमारे साथ निशा जी है, इनके साथ कई बार मतलब मारपीट हुई है, उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम निशा है और निवासी मैं उनिहारा के रहने वाली हूँ, देवली उनिहारा से। आपके साथ कहाँ पर मारपीट हुई? मेरे साथ में चौथ के बरवारा में मारपीट हुई थी, जो कि आगरा के कोई किन्नर है फ्रॉड, जो पहले जेंट्स था, उसके 9 बच्चे हैं, लुगाई बीबी बच्ची है, वो लिंग परिवर्तन करा करके और उनिहारा में रहता है और हमारे साथ मारपीट करता है। तो चौथ बारवाड़ा में कितने दिन पहले हुई थी आपके साथ? मेरे साथ 5 महीने पहले हुई थी और जानलेवा हमला हुई थी। आपके साथ आपने कोई शिकायत दर्ज कराई थी पुलिस थाने? जब कराई थी उस समय मेरी कोई सुनवाई नहीं हुआ था। आज आप जयपुर में आए, वहाँ लियो कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो फ्रॉड किन्नर है उनको हटाया जाए, जो गद्दीपति किन्नर है उन्हें गद्दी से हमलवाएँ और सनातन धर्म को आगे लेके चले हम लोग। अभी मैं हाल ही में मंदिर बना रखी हूँ, उसका प्राण प्रतिष्ठा है 15 फरवरी को और 8 फरवरी को कलश यात्रा है, तो उसमें आप सब पधारें। थैंक यू। वेलकम।